बेसेज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के आधार, सेकंड पार्ट है मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र का अर्थ। तो ये जो समाजशास्त्र है इसको क्यों पढ़ना चाहिए? तो जैसे कहा गया है कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो जो शिक्षा है वो आंदोलन चलाने के लिए, संगठन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि अगर आप आंदोलन चलाते हैं, जन आंदोलन चलाते हैं, तो उसमें ढेर सारे सब्जेक्ट हैं। तो एक सब्जेक्ट समाजशास्त्र भी है। आज आप जिस समाज का आंदोलन चलाने जा रहे हैं उसका अध्ययन जरूरी है। तो अध्ययन करने के लिए कहाँ से अध्ययन करेंगे? तो समाजशास्त्र है, सोशोलॉजी है, जहाँ से उस समाज का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि उच्च स्तर की शिक्षा चाहिए, यानी यूजी, पीजी, पीएचडी। तो समाजशास्त्र जो है जन आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उसका एक विषय है। तो इसलिए जो है हम लोगों को समाजशास्त्र पढ़ना चाहिए, और जन आंदोलन चलाने वालों को तो पढ़ना ही चाहिए। अब हमारे सुप्रीमो नेता बहुजन समाज में हो गए हैं जो बुद्धि से पैदल हैं, जिनको पता ही नहीं कि समाज की सोशोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, समाजशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए। अरे जिस समाज का आंदोलन चला रहे हो, संगठन बना रहे हो, उस समाज का अध्ययन तो करना पड़ेगा। सोशोलॉजी डील्स विद द होल मैन इन रिलेशन टू द सोशल, कल्चरल एंड बायोफिजिकल बैकग्राउंड। समाजशास्त्र समग्र मानव, होल मैन, समग्र मानव माने होल मैन। समाजशास्त्र समग्र मानव का अध्ययन करता है, जिसका रिश्ता सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जैव भौतिकी की पृष्ठभूमि से होता है। यानी होल मैन माने समग्र मानव का अध्ययन करना होता है, और जिसका रिश्ता जो है सामाजिक माने सोशल, सांस्कृतिक माने कल्चरल, और जैव भौतिकी के मतलब बायोफिजिकल। तो कहा गया है कि समाजशास्त्र समग्र मानव का अध्ययन करता है, जिसका रिश्ता सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जैव भौतिकी की पृष्ठभूमि से होता है। जब आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं तभी समझ में आता है कि जो समाज है उसका जो सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी जैव भौतिकी, बायोफिजिकल जो है पृष्ठभूमि क्या है, तभी जानकारी होती है। और ये सब जानकारी जो है जन आंदोलन चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मूल निवासी बहुजन का जन आंदोलन असफल हो जाता है, उसका कारण यही है कि लोग अध्ययन नहीं करते, इन सारे विषयों का अध्ययन नहीं करते। कुछ तो ऐसे सुप्रीमो नेता पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि विश्वविद्यालय में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, मतलब आंदोलन शास्त्र जो है विश्वविद्यालय में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। ऐसे सुप्रीमो नेता हमारे मूल निवासी बहुजन में पैदा हो गए हैं। सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान है, सोसाइटी का विज्ञान है। यानी सोसाइटी को, समाज को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है कि मनुष्य जो है समाज में कैसे रहता है, कैसे व्यवहार करता है, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, वो कैसा उसका व्यवहार करता है, उसमें कैसे उसका संस्कृति का जन्म होता है। ये सारा अध्ययन जो है समाजशास्त्र करता है। इसलिए जन आंदोलन चलाने वालों को समाजशास्त्र बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए, नहीं तो असफल हो जाएंगे। जैसे हमारे मूल निवासी बहुजन में बड़े बड़े विद्वान पैदा हो गए हैं, बड़े और आंदोलन चल नहीं रहा है, ना कोई देशव्यापी संगठन बन रहा है, बस आपस में झगड़ रहेंगे, तेरी गलती है, तेरी गलती है, बस व्यक्ति को गलती दे रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि अज्ञान और अशिक्षा है जिसके कारण जन आंदोलन नहीं चल रहा है सही ढंग से, और न कोई देशव्यापी संगठन बन पा रहा है। तो इस अज्ञान और अशिक्षा को दूर करना है, आपस में लड़ना नहीं है। ये सुप्रीमो नेता आपस में लड़ते रहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। यहाँ समूह में रहने वाले मानवीय व्यवहार का
अध्ययन करता है। यह समूह में रहने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो समूह में रहता है, वो समूह बना करके रहता है। तो समूह के अंदर वो कैसा व्यवहार करता है, एक उसका व्यक्तिगत व्यवहार होता है, और एक समूह में के अंदर रह करके कैसा उसका व्यवहार होता है, यह अध्ययन जो है समाजशास्त्र करता है, समाजशास्त्र। और बिना समूह में व्यवहार किए कोई आंदोलन नहीं चलेगा और कोई संगठन नहीं बनेगा। अब तुम अकेले रह करके कोई आंदोलन चलाओ और संगठन बनाओ तो नहीं बनता, वो है ही नहीं। लेकिन हमारे सुप्रीमो नेता ये वन मैन आर्मी है, वन मैन आर्मी संगठन में इन्हीं की चलनी चाहिए, किसी की सुनते नहीं है। नंबर 1 के बदमाश तानाशाह हैं। अभी सुप्रीमो नेताओं का क्या कहा जाए हमारे मूल निवासी बहुजन में। द न्यू बॉर्न बेबी इज नॉट रियली ए ह्यूमन बीइंग, the newborn baby is not really a human being, but is a candidate for humanity, एक नवजात शिशु सचमुच में एक मानव नहीं होता है। एक न्यूबॉर्न बेबी मतलब एक नवजात शिशु सचमुच में एक मानव नहीं होता है, अपितु मानवता का एक सदस्य होता है, मानवता का एक सदस्य होता है। कहते नहीं कि पैदाइश और परवरिश से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बनता है। तो जैसी पैदाइश होगी, जैसी परवरिश होगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बनेगा। अब एक नवजात शिशु है, अगर कोई जानवर उठा करके ले जाएगा, जो कभी कभी देखा भी गया है कि जानवर लोग पाल लेते हैं, बच्चों को पाल लेते हैं, तो वो जानवरों जैसा व्यवहार करता है, जानवरों जैसा व्यवहार करता है। तो इसीलिए जो है शिक्षा बहुत ज़रूरी है समाज में। लेकिन हमारे शैतान नस्ल के लोग भारत देश के अंदर हैं, ये मनुस्मृति लगा के मूल निवासी बहुजनों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। और शिक्षा से वंचित समाज जानवर के स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे शैतान नस्ल के लोग हमारे भारत देश में हैं, इनसे आपको निपटना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैन क्रिएट्स हिज ओन इन्वायरमेंट, मैन क्रिएट्स हिज ओन इन्वायरमेंट, मनुष्य अपने पर्यावरण का खुद सृजन करता है, मनुष्य अपने पर्यावरण का खुद सृजन करता है। यानी जब मनुष्य शिक्षा पाता है तो अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट का जन्म देता है, पर्यावरण को जन्म देता है। तो एक पढ़े लिखे समाज में, इसीलिए पढ़े लिखे समाज में एक अच्छा वातावरण होता है, अच्छा पर्यावरण होता है। और इसलिए शिक्षा समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और शिक्षित बनो का नारा जो हमारे फुले साहब ने दिया, बाबा साहब ने दिया, साहू महाराजा पेरियार ने दिया, हमारे संत गाडगे महाराज ने दिया, वो इसीलिए दिया कि पढ़ा लिखा जो समाज होगा वो अपने पर्यावरण का निर्माण खुद करेगा, अपने इन्वायरमेंट का निर्माण खुद करेगा, उसका सृजन करेगा, पैदा करेगा।